सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट के लिए देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार आम और खास का ख्याल रखेगी या नहीं, महंगाई के गर्त में धकेले गए आम आदमी को राहत मिलेगी या नहीं, फिलहाल लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक सरकारी बजट का पिटारा खुल नहीं जाता तब तक इंतजार करना होगा। इस विषय पर जब आम आदमी से बात की गई तो लोगों ने अपनी मायूसी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही सरकार से राहत की गुजारिश भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम ऑफिस न्यू दिल्ली कर दीजिए, सीधा मुझे पता है। मैं भी इकोनॉमी समझता हूँ, इकोनॉमी पढ़ा हूँ, ये क्या हुआ था, इकोनॉमी कैसे चलती समझता हूँ जी, कैसे इसको करना चाहिए वो भी समझता हूँ। वो नोटबंदी क्या है, इसकी निकाली, उसके बाद उसके लिए मैं अच्छा प्रपोजल था और जितना पैसा मिला डबल मिलता है, मेरी गारंटी। अच्छी बात है सर, ये लेटर बना के आप भेजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आम आदमी को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया तो 75% जनता को इससे राहत अवश्य मिलेगी। तो आपको लगता है कि ये जो बजट आएगा इससे आम आदमी को राहत मिलेगी? कुछ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सरकार से आपको कोई उम्मीद ही नहीं बचा हुआ है? नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकार आम आदमी के विषय में सोचती है? नहीं सोचते। नहीं सोचती है? क्या करते हैं? आप चाहते हैं सरकार, देखिए आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। आप वैसे क्या चाहते हैं कि आम आदमी को राहत देने वाला बजट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। अभी मैं बोला ना, मेरा बिजनेस है, 1 साल से मैं नुकसान में हूँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या चीजों में कमी होनी चाहिए, ये बताएं। पहला ही बोला ना, मैं बोला ना, पहला जो डेली दूध वही महंगा है। दूध यानी गरीब से लेके अमीर तक लेता है, लेकिन वही महंगा है। अच्छा, दूध भी महंगा है और गैस का सिलेंडर 500 में आता था, अभी 750 हो गया। तो आप गैस में भी अब राहत चाहती हैं? हाँ, तो फिर बिल्कुल ना। और क्या चाहती है, और क्या बेहतर होना चाहिए आपके लिए? और ऐसा ही सबका, जो इससे जिसका धंधा होगा तब जाके दूसरे का धंधा होगा। किसका होना ही नहीं है तो भी दूसरे का होना ही नहीं होगा ही नहीं ना। मतलब अच्छा, ये इस बार अभी छोटा धंधा होगा वही जाके बड़ा लेगा, वही नहीं का हो रहा है तो फिर हर दुकान में अभी हर महीने में कुछ नहीं हो रहा है जी। कारोबार एकदम ठंडा है। और मतलब सरकार से आप ये राहत चाहती हैं कि कुछ ऐसे बजट पेश करे कि आम आदमी को राहत मिले, परचेसिंग पावर बढ़े, घर में उसके सुकून हो, यानी कि जो महंगाई की चपेट में आ गए हैं उसके घर में मतलब पूरी तरह से जो है भरपेट बच्चों को भोजन मिले, अच्छी तरह से चूल्हा जले, यही चाहते हैं जी। वो आपका नाम जानना चाहिए? बिना जी, रुबीना। सबसे पहले इन 24 न्यूज की टीम टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंची तो उन्होंने अपना दुख दर्द जाहिर करते हुए कहा कि हम सबका कारोबार मुश्किल से चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जी सर्वजीत सिंह उर्फ टम ट्रिक्की सिंह है जी। सर्वजीत जी, ये बताएं कि आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर के पेशे से जुड़ा हूँ। तो अभी बजट निकलने वाले हैं, बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार? बजट से क्या उम्मीद रखेंगे जी, हमारा धंधा चालू हो जाए, सबसे बढ़िया वो धंधा आया है। आज 2-2 दिन 3 दिन बोनी नहीं होती, टैक्सी ड्राइवर 1 दिन कमा लेता है, 3 दिन वो पैसा खा लेता है। धनियों के पैसे सर पे चढ़ जाते हैं, धनी को क्या देंगे, हम क्या खाएंगे, गैस क्या भरेंगे या गैस भी नहीं भर सकते। आज का दिन ऐसा आ गया है कि धनी का धंधा खा जाओ, बाद में धनी से मारा मारी करो, उनकी नौबत आ जाएगी जी। ऐसी नौबत आ गई है कि धनी को धंधा नहीं मिलेगा, वो तो गाड़ी छोड़ के गाँव चला जाता है, धंधा तो होता नहीं है, गाड़ियां खड़ी रहती, 2-2 3 दिन में बोनी नहीं होती है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी लाए हाँ, कि आम आदमी को राहत मिले? क्या आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, ओला बेर को खत्म करना चाहिए, विदेशी कंपनियों को खत्म करना चाहिए। अच्छा, तो सरकार तभी हम लोग रोजी रोटी कमा के खा सकते हैं, हिंदुस्तानी आदमी। ये विदेशी कंपनियां खत्म हो जाएंगी तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से विदेशी कंपनियां आ रही है उसकी वजह से हमारा धंधा चौपट हुआ है जी। दिल्ली में तो सरदारों ने चड्डी पहन के मोर्चा निकाला था, ओला अवेयर वालों ने, तो उनका भी धंधा खत्म हो गया। तो चड्डी पहन के रोड पे बजट आ रहे हैं। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बजट के लिए अच्छा बजट निकालें, टैक्सी का धंधा सही तरीके से चले तो काम चल सकता है, बाकी टैक्सी ड्राइवर 0 हो जाएंगे। महंगाई में शायद कमी आएगी थोड़ी, पेट्रोल में थोड़ा सा कमी आ सकती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा इस बजट में कमी आएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन्होंने ये उम्मीद की कि सरकार कुछ इस तरह का बजट लाए ताकि सभी के घर में चूल्हा जल सके। वहीं स्वर्णकारों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारा कारोबार सिमट कर 25% ही रह गया है। जीएसटी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अर्जुन लाल है। अर्जुन जी, ये बताएं कि सरकार का चंद दिनों बाद बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से आप? अच्छी उम्मीद रखते हैं कि नई सरकार, अभी जो लास्ट बजट है सरकार का, तो कम से कम ऐसा अच्छा बजट देगी ताकि सरकार भी आगे वापस आवे
और सरकार से हमारा तकलीफ नहीं है, अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से टैक्स भरने का जो प्रावधान इन्होंने बनाया है वो इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि उससे हम घबरा गए। उस टैक्स भरने का प्रावधान को सरलीकरण कर दे तो कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगी। दूसरा क्या है, मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट बाद में पैसे की इतनी शॉर्टेज है तो लोग बात माल नहीं खरीद सकते, चाहते हैं कुछ खरीदे लेकिन उनका पैसा ही नहीं है। बिजनेस आप नहीं समझेंगे, पहले से 25% चल रहा है, उससे हमारा दाल रोटी का काम चल रहा है, बंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ राहत देना जरूरी है, वो सरकार देगी, हमें विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी सरकार है, अच्छा नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, विकास का काम कर रहे हैं। सरकार इस बार जो बजट ला रही है इससे आपको लगता है कि आम आदमी को राहत मिलेगी और परचेसिंग पावर बढ़ेगा उसका, क्या लगता है? मेरे को लगता है कि इस बार जो बजट पेश करेंगे तो जरूर इसमें कुछ राहत देंगे और लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर आगे तो क्या बोल सोचे आपकी पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए आपके सोचों के अनुरूप बजट नहीं आता है तो व्यापारियों की दशा क्या होगी, क्या उनका कारोबार बढ़ जाएगा? हमारे विचार से जो बजट आना चाहिए नहीं आएगा तो व्यापारी की दशा जो भी है उससे और ज्यादा खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। व्यापारी थोड़ा ज्यादा नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन बजट में कुछ राहत मिलेगी तो व्यापारियों को थोड़ा सा संतोष होगा, सरकार के साथ रहेंगे, वो अभी भी साथ हैं, थोड़ा ज्यादा साथ देंगे लोग, बात सवाल नहीं उठता है। और सरकार को साथ चाहिए तो थोड़ा राहत तो व्यापारियों को चाहिए। जीएसटी के फैसले से कितने सहमत है? जीएसटी लाना जरूरी था आपको लगता है? जीएसटी तो खैर सरकार को विकास कार्य के लिए जरूरी थी, लाई वो, कांग्रेस भी ला रही थी, ये भी लाए हैं, लेकिन स्लैब थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम कर रहे हैं तो थोड़ी राहत मिल जाएगा। आपको परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रकाश धाकड़ है, जाति से जैन हूँ मैं, इस व्यवसाय में 20 साल से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, ये बताएं कि अब बजट आने वाला है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सरकार से उम्मीदें बहुत लगा रखी थी लेकिन पूरी उम्मीदें नहीं हुई है, कुछ उम्मीदें पूरी हुई है लेकिन बाजार में कैश फ्लो बहुत कम है, उसके कारण हमारा व्यवसाय बहुत मंदा है। व्यवसाय मंदा होने जीएसटी बढ़ने में हमारा कोई तकलीफ नहीं, 3% जीएसटी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जीएसटी का जो स्लैब दिया हुआ है उसमें तब्दीली हो जाए, कुछ राहत मिले आप सबों को? नहीं, राहत मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। किस तरह की राहत चाहते हैं? उसका 1-1.5% हो जाए तो अच्छा हो जाए तो हमको भी थोड़ा ग्राहक को कन्विंस करने में ठीक रहता है। लेकिन मान लो 1.5% 2% दे रखे है गवर्नमेंट, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा इजी बना दे रहे तो हमको टैक्स भरने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमको ग्राहक से लेकर देना है, हमको ऊपर कोई बर्डन नहीं है व्यापारी को, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए रिटर्न फाइलिंग का, बहुत बर्डन है उसमें, 3 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, प्रोसेस होता नहीं है, इनका सर्वर चलता नहीं है, फिर पेनाल्टी हमसे लेते हैं, उससे हमको बहुत तकलीफ है। सर, अभी जीएसटी के बारे में बातें हो गई, सरकार की बजट चंद दिनों के बाद आने वाली है, और क्या उम्मीद पाले हैं, किस तरह की बजट होने चाहिए? बजट में क्या है, एक्चुअली में जैसे 2.5 लाख का स्लैब है तो उसमें तो 2.5 लाख में कोई तकलीफ नहीं है, स्लैब बराबर है, उसको 3 लाख भी करे तो कोई तकलीफ नहीं है, गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन उसके बजाय अगर ऐसा करे गवर्नमेंट तो स्लैब को कम कर देवे, खत्म कर देवे, लेकिन 5 लाख तक 2% का स्लैब रखे, टैक्स स्लैब है ना, 2% कर दे उसको, तो क्या हर आदमी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके अंदर। मिडिल क्लास से जो 2 लाख की इनकम करता है वो टैक्स देता नहीं गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन, अगर वो भी आदमी 2% कर देंगे आप और स्लैब में 1 लाख या 50,000 कर देंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा सरकार को, और जो बड़े थोड़े ज्यादा वाले हैं उनको भी थोड़ा राहत मिल जाएगा। तो 5 लाख तक 2% स्लैब कर देगा गवर्नमेंट और 5 से 15 लाख तक 10% कर देगा, उससे आगे वो 20% 25% जो स्लैब में चलता रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मिडिल क्लास लोगों को राहत मिल जाएगा उससे। आपको लगता है कि इस बजट से कुछ खास उम्मीद है आपको? उम्मीद तो आखिरी बजट है सरकार का चुनाव के पहले, तो कुछ तो राजनीति के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे ताकि हमको राहत मिले और उनको भी वोट मिल सके। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम कैलाश चंद्र है। कैलाश जी, ये बताएं कि इस पेशे में आप कितने सालों से हो? मैं 10 साल से करीब। 10 साल से। अभी ये बताएं कि अब जिस तरह से मोदी सरकार आ गई है, अब उनका बजट भी आने वाला है, क्या उम्मीद पाले हुए हैं आप उनसे? एक बात तो मैं बता दूं, जीएसटी आने के बाद कोई बिजनेस ही खत्म हो गया, बंद जैसा हो गया, 10% बिजनेस रह गया है जी, और कोई भी ग्राहक के पास पैसा भी ऐसा लगता है जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी ताकत नहीं है खरीदने की, लोगों की ताकत खत्म हो गई। तो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से उम्मीद सस्ता बजट होगा, लोगों के पास पैसा बनेगा तो लोग माल खरीद सकते हैं जी, दुकान धंधा चल सकता है। सब अभी आदमी आलसी बन गए हैं, एक तरह से घर से आना, खाना खाना, चाय पीना और बैठ जाना, और कोई काम रहे ही नहीं व्यापारी के पास। बैठ जाना मतलब उनके पास धंधा ही नहीं, क्या करें, कुछ कैसे काम चलाते हैं, चलाना पड़ता है नहीं। जी जी, आदमी जे क्या नहीं करेगा, कुछ तो
कैसे भी उधार लाके, जितने भी व्यापारी हैं कैसे भी उधार दुकानों में नहीं होगा तो उधार लाके खाना पड़ता है जी, पेट तो भरना ही पड़ेगा नहीं जी जी। लेकिन जीएसटी आने के बाद हमारा धंधा बिल्कुल ठप है, बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन स्थिति बंद हो जाएंगे। और तो इस बजट से उम्मीद है कि सरकार कुछ आपके विषय में सोचे, अगर सरकार सोचती है जी जनता के लिए जी, तो वो अच्छा ऐसा बजट लाए जिसके अंदर हर व्यापारी, हर ग्राहक खुश होकर अपना कारोबार संभाल सकते हैं, ग्राहकी चल सकती है उसकी और बिजनेस कर सकता है, पूरा रूटीन चल सकता है। सारा रूटीन बंद है अभी जी, कोई बिजनेस का कोई रूटीन नहीं है, पूरी एक तरह से पूरा इंडिया सोया हुआ है, जगा हुआ नहीं है। तो आपको लगता है ऐसे लगता है जैसे नींद से उठे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ जाना है। कि इस बार जो बजट आने वाला है इससे कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद है जी, लेकिन कैसा है कि विश्वास नहीं हो रहा है जी, क्योंकि सब तकलीफ ऐसी ही पड़ रही है लोगों को कि बोलते हैं हमारा काम चल ही नहीं रहा, बंद है। हो गए हैं बहुत दुखी है लोग जी, हम बहुत दुखी हैं, सुखी नहीं है। जीएसटी आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद कोई सुख हमको नहीं है, हमको तकलीफ ही है। तो आप आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सरकार से क्या आप सरकार से उम्मीद है कि सरलीकरण लाए और बिजनेस चले, सरलीकरण आए और बिजनेस चले जी, बस लोगों का काम चले, यही है। उनका कहना था कि सरकार को जीएसटी में टैक्स कम करना चाहिए। वहीं गृहिणी का कहना था कि गैस और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से लेकर दूध की कीमतों तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? हम जानना चाहेंगे। श्रुति विघ्ने मेरा नाम है और मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। श्रुति जी, ये बताएं कि कुछ दिनों के बाद बजट आने वाले हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हो कि विद्यार्थियों का भला हो जाए? एजुकेशन सिस्टम से करप्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन के लिए बहुत डोनेशन देना पड़ता है। इनफैक्ट बच्चों के केजी या जूनियर के बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत डोनेशन देना पड़ता है, तो उसमें से करप्शन निकल जाए तो आसानी होगी। जी, आपको लगता है कि आज के तारीख में शिक्षा इस तरह की है कि आम आदमी तक पहुंच पाता है? आम आदमी भी एमबीबीएस में जो अपना एडमिशन ले सकता है या इंजीनियरिंग भी ले सकता है? आपको लगता है कि गरीब आदमी वहां तक पहुंच सकता है? नहीं, क्या वजह है? अगर मतलब या तो उसको कुछ ज्यादा ही दूर मिलता है, पास में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि पास में लेने के लिए बहुत डोनेशन भरना पड़ता है। तो वही बात है, वही घूम फिर के बात उधर ही आ जाती है पैसों पे। जी, तो सरकार से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? सरकार को क्या करना चाहिए आप? डोनेशन पार्ट निकालना चाहिए, जितना जरूरी है फीस उतने ही लेने। तो आप चाहते हैं कि इस बजट में डोनेशन का जो ये स्कीम है सरकार को बंद करने के फैसले लेने चाहिए? हाँ। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रवि विघ्ने है। रवि जी, ये बताएं कि चंद दिनों के बाद बजट आने वाली है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि आम जनता का कुछ फायदा होगा? आम जनता का फायदा तब होगा जब यहाँ से भ्रष्टाचार और जो बाकी जो नीतियां गवर्नमेंट अपना रही है उसको अच्छी तरीके से चलाए तो आम जनता का जरूर बेनिफिट होगा। फिलहाल मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके गवर्नमेंट की नीतियां फायदे में नहीं रहेगी। इस बजट से कोई उम्मीद है आपको? इस वजह से यही उम्मीद है कि जितना ये प्लग कर सके जो करप्शन है, इससे पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे लोगों के हाथ में जा रहे हैं, वो बच के कॉमन लोगों के हाथ में आए तो अच्छा रहेगा। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोगों की शिकायत ये है कि शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार शिक्षा के नजरिए से इस बजट में क्या लाती है। इस मामले पर एक स्टूडेंट से जब बात की गई तो उसका कहना था कि सरकार को उन कॉलेजों पर नकेल कसना चाहिए जो मुंह मांगा डोनेशन वसूलते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी शिक्षा से दूर होता जा रहा है। वहीं पेरेंट्स का कहना था कि सरकार तो बेहतर काम कर रही है और लोगों को इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन ये तो बजट के बाद पता चलेगा कि किसका ध्यान सरकार ने रखा है और किसे नजरअंदाज किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम मदन चौधरी है। और जी, आप किस पेशे में क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी के पेशे में हूँ। टैक्सी के पेशे में? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि चंद दिनों के बाद यह बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? सर, हम तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये जो महंगाई है ये कम हो जाए। हमने बहुत सोचा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से ये महंगाई जो है वो ठीक होएगी, यानी स्थिर होएगी तो भी चलता था, लेकिन ये महंगाई और बढ़ गई है। वो उस चीज से हमको हाँ तकलीफ है। तो और बजट से जो आप महंगाई के अलावा और सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं ताकि जो टैक्सी जो चालक है उनको सहूलियत मिले, उनका कारोबार बढ़े,
इस तरह की कोई मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हमारा जो टैक्सी का ट्रेड है वो एकदम डाउन हो गया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा कारोबार फिर चले और ये महंगाई ठीक ढंग से हो जाए तो ये हमारा कारोबार चलता रहेगा। तो महंगाई के लिए मतलब किस चीज का आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? पेट्रोल डीजल के दाम तो जो है वो चलेंगे, लेकिन ये जो आम कारोबार हैं, जो धंधे हैं मीडियम तबके के, वो सब बंद हो गए हैं, वो ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमारा कारोबार जो है वो भी नहीं चल रहा है। तो आप ये मानते हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है उसके आने के बाद ही कारोबार ठंडा पड़ गया है लोगों का? कारोबार ठंडा पड़ गया। हम तो आप सरकार से मतलब बजट में उम्मीद लगा कर रखे हैं? हाँ, हम उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा कारोबार फिर चले। रियल एस्टेट का व्यवसाय ठंडा पड़ा हुआ है, ऐसे में बिल्डरों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मसले पर बिल्डर लॉबी का कहना है कि बहुत सी मांगे सरकार से अगर दुनिया भर के फायदे में बिल्डरों को कैद कर रही है और उन्हें भी इस बजट में छूट मिलनी चाहिए ताकि आम आदमी को सस्ते दर पर मकान मिल सके। कुल मिलाकर यूँ कहना होगा कि सरकार से जनता जनार्दन को काफ़ी उम्मीदें हैं, पर देखना ये है कि आम और ख़ास की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। गोपाल शाह, इन 24 न्यूज़, नवी मुंबई।